कहानी की शुरुआत में हम बिली नाम के एक बॉक्सर को देखते हैं, जो एक बहुत ही खतरनाक बॉक्सर है। बिल्ली से हर एक बॉक्सर डरता है, क्योंकि जब वह लड़ता है तो वह खुद पर कंट्रोल खो देता है और सामने वाले फाइटर को जान से मारने पर उतर आता है। और सामने वाला फाइटर चाहे जितना उसे मारे, उसे दर्द बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। लेकिन इसके पीछे एक रीजन है, और वह रीजन यह है कि फाइट से पहले बिल्ली ड्रग्स का नशा करता है। आज भी बिली का फाइट है, और हमेशा की तरह फाइट से पहले आज भी वह ड्रग्स ले लेता है। लेकिन आज उसका थाईलैंड के सबसे खतरनाक फाइटर से मुकाबला है, इसलिए आज वह ड्रग्स का कुछ ज़्यादा ही ओवरडोज ले लेता है। इसके बाद वो रिंग में आता है और थाईलैंड के एक बॉक्सर से उसकी फाइट शुरू हो जाती है। शुरुआत में बिली काफ़ी अच्छे से मुकाबला करता है, लेकिन कुछ देर बाद ड्रग्स का ओवरडोज लेने की वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं और अब सामने वाले फाइटर को मौका मिल जाता है। वो फाइटर बिली को बुरी तरह से मारता है, और इतना मारता है कि उसके चेहरे से खून आने लगता है, और यह फाइट वो थाई बॉक्सर जीत जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि बिल्ली है तो एक अमेरिकन है, लेकिन वो रहता थाईलैंड में है। बिल्ली सिर्फ खुद ड्रग्स नहीं लेता, बल्कि वो ड्रग्स बेचता भी है, जिस वजह से पुलिस उसका पीछा कर रही है। और एक दिन जब वो सुबह उठता है तो पुलिस उसके रूम में रेड मारती है, और पुलिस को बिल्ली से ढेर सारा ड्रग्स और एक वेपन मिलता है, जिसके बाद पुलिस बिल्ली को पकड़ लेती है और ढेर सारा ड्रग्स और एक इल्लीगल वेपन रखने के जुर्म में बिल्ली को 3 साल के लिए थाईलैंड के एक बहुत ही खतरनाक जेल में भेज देते हैं। लेकिन बिल्ली के लिए सबसे बुरी बात यह थी कि वो इस पूरे जेल में अकेला एक बुरा कैदी था। जेल में आने के बाद बिल्ली की अच्छी तरह से चेकिंग ली जाती है। इसके बाद बिल्ली को एक सेल में बंद कर दिया जाता है। जेल छोटा होने की वजह से ज़रूरत से ज़्यादा सेल्स में कैदी भर दिए गए थे, और रात को सभी कैदियों को एक दूसरे के साथ चिपक कर सोना पड़ता है। रात को बिली देखता है कि उसके बगल वाला कैदी मर गया है। ये देखकर बिली बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। अगली सुबह बिली जब वॉशरूम की तरफ जाता है तो वॉशरूम की हालत देखकर बिली उल्टियाँ करने लगता है, क्योंकि वॉशरूम बहुत ही बुरी हालत में था। बिल्ली बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वह सोचता है कि अचानक वो किस तरह की जगह में फंस गया है, क्योंकि यहाँ कैदी इंसानों की तरह नहीं बल्कि जानवरों की तरह रहा करते थे। साथ ही नशे का आदी होने की वजह से बिल्ली की हालत काफ़ी खराब होने लगी थी। अब बिली जिन लोगों के बीच में था, उन्हें इंसान कहना भी इंसानों की तौहीन होगी। यह इस जेल के सबसे खतरनाक कैदी थे, और इस गैंग के लीडर का नाम होता है किंग। किंग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कैदी है, जिसकी यहाँ कोई भी कैदी बात नहीं टाल सकता। अब यहाँ किंग बिली को बुलाता है और अपने सामने बैठाकर किंग बिली से पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए। तब बिली उससे कहता है कि मैं एक बॉक्सर हूँ और ड्रग्स के केस में यहाँ आया हूँ। किंग को जब पता चलता है कि बिली एक बॉक्सर है, तब वो उसे पुशअप करने को कहता है। बिली समझ जाता है कि अगर मैंने इनकार किया तो ये लोग मुझे बहुत मारेंगे, इसलिए बिली चुपचाप किंग के सामने पुशअप करने लगता है। पुशअप लगाने के बाद बिली को कैदी छेड़ने लगते हैं, लेकिन बिली उन्हें कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि वह यहाँ अकेला था। साथ ही जब इन खतरनाक कैदियों को पता चलता है कि बिली ने ड्रग्स छोड़ दिया है, तब वह कैदी फ्री में बिली को ड्रग्स देकर उसे दोबारा ड्रग्स का आदी बना लेते हैं। एक रात जब वह सभी सो रहे थे तो किंग के लोग इस रूम के पंखे की ब्लेड्स निकाल लेते हैं और पास के दूसरे सेल में घुसकर कुछ लोगों को मार डालते हैं। कुछ देर बाद जेल में इमरजेंसी अलार्म बजता है और सभी कैदियों को बाहर निकाला जाता है। गार्ड्स सभी कैदियों की तलाशी लेते हैं, यह मालूम करने के लिए कि किसके पास हथियार है, लेकिन गार्ड्स को कुछ भी नहीं मिलता। और जब गार्ड्स बिली के कपड़ों को चेक करते हैं, तब गार्ड्स को बिली की शर्ट के अंदर ड्रग्स मिलती है, और यह ड्रग्स गैंग के लीडर किंग ने खुद को बचाने के लिए बिली की शर्ट में छुपा दिए थे। अब बिली के शर्ट में ड्रग्स मिलने की वजह से गार्ड्स बिली को पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं कि यह ड्रग्स तुम्हारे पास कहाँ से आया। लेकिन बिली कहता है कि यह ड्रग्स मेरा नहीं है, पर गार्ड बिली की बात नहीं सुनता। गार्ड कहता है कि जब शर्ट तुम्हारा है तो उसमें ड्रग्स भी तुमने ही छुपाया था। ये सुनकर बिली फौरन उस शर्ट को पहन लेता है। गार्ड्स भी देखते हैं कि यह कपड़े तो उसे फिट नहीं आ रहे हैं, और गार्ड्स समझ जाते हैं कि यह कपड़े बिली के नहीं हैं। अब यहाँ बिली को तो पता था कि यह कपड़े किंग के हैं, लेकिन बिली गार्ड्स को कुछ नहीं बताता, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैंने गार्ड्स को बताया कि यह कपड़े किंग के हैं तो किंग मुझे छोड़ेगा नहीं। लेकिन गार्ड्स कपड़े की जांच करते हुए असली अपराधी किंग को पकड़ लेते हैं और उसे मार मार कर सच्चाई निकलवा लेते हैं। किंग को जब गार्ड्स मार रहे होते हैं तो उसकी चीखें लाउडस्पीकर से सभी को सुनाते हैं, जिसे सुनकर सभी कैदी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन बिली खुश था, क्योंकि उसे फंसाने वाला खुद ही फंस गया।
जिसके बाद बिली सीधा उस ऑफिसर के पास जाता है जिससे वह ड्रग्स लिया करता था। लेकिन आज वह ऑफिसर बिली को ड्रग्स देने से इनकार कर देता है। वह ऑफिसर बिली से कहता है कि मैं तुम्हें ड्रग्स एक ही शर्त पर दूंगा, अगर तुम किचन में काम करने वाले 2 कुक को बुरी तरह से मारो। बिली यह करना तो नहीं चाहता था, लेकिन ड्रग्स को पाने के लालच में वह उन 2 कुक को बुरी तरह से मारता है और उनका बुरा हाल कर देता है। लेकिन उन 2 कुक को मारने के बाद बिल्ली जब उनकी चीखें सुनता है तो बिली को बहुत बुरा लगता है और उसे एहसास होता है कि उसने गलत किया। किचन से बाहर निकलते हुए वह ऑफिसर बिली को ड्रग्स देने लगता है, लेकिन बिली उसे बिना ड्रग्स लिए बाहर आ जाता है। ड्रग्स के लिए बेवजह उन 2 लोगों को मारकर बिली को खुद से घिन आने लगती है। बिली अब पूरी तरह से टूट चुका था, इसीलिए वह एक ब्लेड से अपनी नसें काट लेता है, पर उसके मरने से पहले कुछ लोग उसे देख लेते हैं और वह लोग उसके हाथ को कपड़े से बांधकर उसे मरने से बचा लेते हैं। कुछ हफ्तों के बाद वह फिर से ठीक हो गया था, लेकिन उसे जीने के लिए एक मकसद की जरूरत थी, इसलिए वह डिसाइड करता है कि वह अपनी बॉक्सिंग को फिर से कंटिन्यू करेगा और ड्रग्स को हमेशा के लिए छोड़ देगा। उस जेल के अंदर एक बॉक्सिंग सेक्शन भी था। बिली जब बॉक्सिंग रिंग को देखता है तो वह काफी खुश होता है और जैसे ही बिली वहां अंदर जाने की कोशिश करता है तब उस जगह का बॉक्सिंग कोच आकर बिली के पीछे दरवाजा बंद कर देता है और बिली को यहां से जाने को कहता है। दरअसल उस कोच को पता था कि बिली किसी की भी बात नहीं सुनता और फाइट के दौरान खुद पर काबू नहीं रख पाता और साथ ही साथ बिली अभी भी ड्रग्स का नशा करता है, इसलिए वह बिली को ट्रेनिंग देने से इनकार कर देता है। अब यहाँ बिली मायूस होकर वापस अपने सेल में आ जाता है। रात को बिली जब टॉयलेट करने जाता है तो वह देखता है कि गैंग के कुछ लोग एक नए आने वाले कैदी के साथ गलत कर रहे हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि जिस लड़के के साथ गैंग वालों ने रात को गलत किया था उस लड़के ने खुद की जान ले ली है। कुछ देर बाद पुलिस वाले उसकी लाश को वहां से हटा देते हैं और एक ऑफिसर बिल्ली से पूछता भी है कि उस लड़के ने खुद को फांसी क्यों लगाई, लेकिन बिली उस ऑफिसर को कुछ भी नहीं बताता। ये सब किंग भी देख रहा होता है और किंग बिल्ली से काफी खुश हो जाता है। इसके बाद बिली बॉक्सिंग कोच के पास जाता है और उसे कुछ सिगरेट देते हुए कहता है कि अब तक मैं अपनी जिंदगी बेकार जी रहा था, लेकिन अगर तुम मुझे ट्रेन करो तो मैं ड्रग्स का नशा और सारी की सारी बुरी आदतें छोड़ सकता हूँ और फिर से एक अच्छा बॉक्सर बन सकता हूँ। बॉक्सिंग कोच बिली की बातें सुनकर उसे बिली पर तरस आता है और वह बिली को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए ट्रेनिंग देने का फैसला करता है। अब बिली हर दिन मन लगाकर प्रैक्टिस करने लगता है और वहां पर मौजूद बाकी कैदी भी बिली के पंचिंग स्टाइल को देखकर हैरान रह जाते हैं और बिली की रिस्पेक्ट करने लगते हैं। साथ ही कोच बिली को कुछ नई पंचिंग टेक्निक सिखाता है और बिली की प्रैक्टिस के लिए एक बॉक्सर से उसकी फाइट कराता है। बिली शुरू में तो मार खाता है, लेकिन आखिर में उस फाइटर को हरा देता है। अब इस तरह से प्रैक्टिस करते हुए बिली को कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कोच बिली का जेल के सबसे खतरनाक बॉक्सर से मुकाबला कराता है और इस मुकाबले को देखने के लिए खुद जेल का वार्डन भी आया था। मुकाबला शुरू होने के बाद इन दोनों के बीच काफी अच्छी फाइट होती है और ये दोनों तीसरे राउंड तक चले जाते हैं। वह दूसरा फाइटर हार मानने को तैयार नहीं था और वह बिली का डटकर मुकाबला करता है, लेकिन बिली आखिर में एक जोरदार पंच मारकर उसे बेहोश कर देता है। जेल का वार्डन बिली के फाइटिंग स्किल्स से काफी इम्प्रेस्ड हो जाता है और वह बिली को अपने ऑफिस में बुलाता है। वार्डन बिली से कहता है कि थाईलैंड का नेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट आ रहा है और मैं चाहता हूं कि तुम इसमें हिस्सा लो, क्योंकि तुम एक अच्छे बॉक्सर हो। इस टूर्नामेंट में पूरे थाईलैंड देश में से चुना गया एक फाइटर से तुम्हें लड़ना होगा और अगर तुम जीत गए तो तुम्हें ढेर सारे पैसे मिलेंगे और एक टाइटल भी जीत पाओगे। ये सुनकर बिली फौरन इस टूर्नामेंट के लिए मान जाता है, जिसके बाद वार्डन बिल को एक लेटर देता है जिसमें बिली के फादर ने लिखा था कि वह काफी समय से बिली को ढूंढ रहा है। लेटर पढ़कर बिली बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और अब वह जैसे तैसे करके अपने परिवार से मिलना चाहता है। साथ ही वार्डन बिली को इन दरिंदों से दूर दूसरे सेल में ट्रांसफर करवा देता है ताकि वहां अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सके। इस सेल के कैदी काफी अच्छे थे और वह बिली की बॉक्सिंग में उसकी मदद करते हैं। एक दिन बिली जब वॉशरूम की तरफ जाता है तब वहां किंग के लोग बिली को पकड़ लेते हैं। किंग उसे पैसे मांगता है क्योंकि बिली जब उनके साथ था तब किंग के लोगों ने उसे फ्री में ड्रग्स दी थी, इसलिए किंग अब उससे पैसे मांगता है, लेकिन बिली कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। ये सुनकर किंग गुस्सा हो जाता है और किंग अपने बॉडी से इंजेक्शन के जरिए खून निकालकर बिली के बॉडी में इंजेक्ट करने लगता है। दरअसल किंग को एड्स की बीमारी थी और अब वो बिली को भी इस बीमारी का शिकार बनाना चाहता था, लेकिन इंजेक्शन लगाने से पहले बिली किंग से कहता है
कि बॉक्सिंग मैच जीतने के बाद उसे जो कुछ भी मिलेगा वह उन्हें दे देगा। ये सुनकर किंग बिली को छोड़ देता है। अब बिली समझ जाता है कि मुझे हर हाल में मैच जीतना है, क्योंकि अगर मैं हार गया तो वार्डन मुझे फिर से उन दरिंदों की सेल में भेज देगा, और जब मेरे पास किंग का उधार लौटाने के लिए पैसे नहीं होंगे तो वह मुझे मार देगा। इसलिए बिली अब और सख्त तरीके से प्रैक्टिस करने लगता है। लेकिन कुछ दिन बाद बिली के साथ जो होने वाला था उसके लिए वह बिल्कुल भी तैयार नहीं था। एक दिन प्रैक्टिस करते करते बिली को पेट में दर्द होने लगता है, लेकिन वह अपने ट्रेनर को कुछ नहीं बताता और टॉयलेट जाकर खून की उल्टियां करने लगता है। बिली अधमरी हालत में वहीं पर गिर पड़ता है। होश में आने के बाद बिली खुद को हॉस्पिटल में पाता है। डॉक्टर बिली से कहते हैं कि ड्रग के ओवरडोज और बॉक्सिंग की वजह से तुम्हें हर्निया नाम की बीमारी हो गई है, जिसमें इंसान के पेट के वाल्व्स अलग हो जाते हैं। जब पेशेंट कोई भारी चीज उठाता है तो उसके मुंह से खून निकलने लगता है। डॉक्टर बिल्ली से कहते हैं कि तुम्हें ड्रग्स और बॉक्सिंग को हमेशा के लिए छोड़ना होगा, नहीं तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन बिल्ली को हर हाल में बॉक्सिंग मैच जीतना था, इसलिए वह खुद की बिना परवाह किए प्रैक्टिस करने लगता है। और फाइनली वह दिन आता है जिस दिन उसका नेशनल थाईलैंड बॉक्सिंग मैच होने वाला था। बिल्ली को एक ट्रक में बैठाकर उस जगह ले जाया जाता है जहां पर उसका बॉक्सिंग मैच होने वाला था। वहां थाईलैंड देश के बड़े बड़े बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजर्स आए थे। कुछ देर बाद बिली अपने ओपोनेंट के सामने आता है और यहाँ इन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। बिली जिस प्लेयर से मुकाबला कर रहा था वह थाईलैंड का सबसे बेस्ट बॉक्सर था, लेकिन बिली उससे पहले राउंड में बुरी तरह से जकड़ लेता है। लेकिन वह दूसरा बॉक्सर भी हार नहीं मानता और बहुत ही चालाकी से बिली को पंचेस मारता है और बिली की कमजोरी ढूंढने लगता है। इस तरह से दूसरा राउंड खत्म हो जाता है और तीसरा राउंड शुरू हो जाता है। तीसरा राउंड शुरू होते ही वह दूसरा बॉक्सर बिली को पंच मारकर नीचे गिरा देता है और सीधे जाकर जोर से बिली के पेट में किक मारता है, जिससे बिली को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। अब पेट में दर्द होने की वजह से बिली का उस फाइटर से लड़ना मुश्किल हो रहा था और इस फाइटर को बिली की कमजोरी का पता चल जाता है, इसलिए वह बार बार बिली के पेट पर वार करता है, जिससे बिली का दर्द से बुरा हाल हो जाता है। अब इस तरह से तीसरा राउंड भी खत्म हो जाता है और बाहर खड़े सभी लोगों को लग रहा था कि बिली चौथे राउंड में हार जाएगा। चौथा राउंड जब स्टार्ट होता है तो वह दूसरा फाइटर बिली पर अटैक कर देता है, लेकिन बिली उससे लड़ने के बजाय सिर्फ खुद को बचाता है और काफी देर तक खुद को बचाने के बाद जब बिली समझ जाता है कि सामने वाला फाइटर थक चुका है, तब बिली उस पर टूट पड़ता है और आखिर में बिली उस फाइटर को जोर से कोहनी मारकर नीचे गिरा देता है, जिससे वह फाइटर बेहोश हो जाता है और इस तरह से बिली थाईलैंड नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन बन जाता है, जहां सभी लोग खड़े होकर उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। जेल का वार्डन भी बिली के लिए क्लैपिंग करता है, क्योंकि बिली वार्डन के जेल को रिप्रेजेंट कर रहा था। बिली मैच तो जीत चुका था, लेकिन अब बिली की भी हालत खराब हो चुकी थी। यहाँ बिली क्राउड और अपने बॉक्सिंग कोच को खुशी के मारे झूमते हुए देखता है और तभी बिली खून की उल्टियां करके नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह एक हॉस्पिटल में था और उसके पास कोई नहीं था। वह जब अपने रूम से बाहर आता है तो वहां पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी। बिली को लगा कि यह अच्छा मौका है यहाँ से भागने का, इसलिए वह चुपचाप हॉस्पिटल से बाहर जाता है। बाहर की दुनिया को देखकर उसे बहुत ही अच्छा फील होता है, क्योंकि उसने पिछले कई सालों से बाहर की दुनिया की ताज़ी हवा नहीं ली थी। बिली पैदल चलते हुए हॉस्पिटल से काफ़ी दूर निकल जाता है और एक रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाता है। अब यहाँ बिली चाहता तो भाग सकता था, लेकिन बिली भागने का इरादा बदल देता है, क्योंकि वह जिंदगी भर पुलिस से नहीं भागना चाहता था। इसलिए बिली वापस जाकर हॉस्पिटल के स्ट्रेचर पर बैठ जाता है। पूरी तरह से ठीक होने के बाद बिली को फिर से जेल में डाल दिया जाता है और बिली थाईलैंड के जेल में अपनी 3 साल की सजा पूरी करने के बाद वार्डन उसे यूके के एक जेल में ट्रांसफर कर देता है, जहां यूके के जेल में हम देखते हैं कि बिली से उसका फादर मिलने आया है, जो कोई और नहीं बल्कि असली बिली था। यह मूवी बिली की असली कहानी पर बनाई गई है, जिसने अपनी पूरी कहानी एक किताब में छपवाई और उसकी यह कहानी पूरी दुनिया में मशहूर हुई। आज बिली एक फाउंडेशन चला रहा है जिसमें वो ड्रग्स में एडिक्टेड लोगों की मदद करता है। इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।